हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट्स आंसर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाला है बाइनोमियल थ्योरम। सारा क्वेश्चन जो कि कवर है हमारा बिट सेट 2020 से 2025 तक के पीवाईक्यू में। और ये सेशन शायद पूरे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा सेशन है जहाँ पे मैंने बिट सेट 2020 से लेके 2025 तक के जितने भी सारे पीवाईक्यू है, जितने भी सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए थे बिट सेट में, वो पूरा मैंने कवर किया है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं और 2020 से 2025 मतलब यानी 5 से 6 साल होते हैं। तो इस 5 से 6 साल में अगर बाइनोमियल थ्योरम में 10 क्वेश्चन आए, इसका मतलब हर साल लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और इन 10 क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, फिर वीडियो से इनका सॉल्यूशन देख लेना। और चलो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में हमें दिया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिट सेट 2025 में आया था। बिट सेट 2025 का ये पीवाईक्यू है हमारे पास। एंड इस क्वेश्चन में हमें गिवन है व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन 1 प्लस x की पावर 41 इंटू 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40। सो जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास जिसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर समथिंग ऐसे पूछा होता है, तो इसमें आप देखो कि पहले हमें इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना होगा, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप देखो पहले आप इस इक्वेशन को देख लो, फिर आप देखो कि इसमें पावर 41 है और इसमें पावर 40 है। तो आप एक काम करो कि x जो पावर 40 है उस टर्म को अलग से लिख लो। जैसे ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप अलग से लिख लो। और इसकी पावर आप यहाँ पे 40 लिख दो। तो ये जो था ये वाला एक्सप्रेशन, इसके पावर 40 ये हमारे पास आ गया, और ये वाला इसका पावर 40 भी हमारे पास आ गया, और ये एक बचा भी है हमारे पास। तो इसको हम इसके बाजू में लिख लेंगे, मतलब इससे ये बेसिकली मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको हमें फिर से सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे कि आप देखो कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो साइड में कर लेते हैं इसको। 1 प्लस एक्स मतलब पहले 1 से हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स क्यूब। सो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। सो इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये बच गया हमारे पास। सो ये इक्वल टू बन गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 40 इंटू 1 प्लस एक्स। और अब इस पूरे इक्वेशन को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि पहले इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये ऐसा आ रहा है हमारे पास कि x प्लस 1 की पावर 40, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 40 ही आता है हमारे पास। फिर इसको अगर हम x से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे प्लस x से ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 40। अच्छा, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी आप एक चीज़ देखो कि इसमें हमें x की पावर 40 यहाँ पे आ गया, और इसमें भी हमें x की पावर 40 आ गया यहाँ पे। तो अब हम इस पे क्वेश्चन में पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50। सो इसमें अगर हमें x की पावर 50 मिलता है तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इसमें और कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इसमें, इन दोनों को प्लस करके, मतलब जो इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 आएगा इसको, और इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x 50 आएगा इसको, इन दोनों को हमें प्लस करना होगा। प्लस करके जो आंसर आएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। क्योंकि आप देखो कि ये दोनों एक ही इक्वेशन में हमें गिवन है, और इसको हमें सिंप्लीफाई करके हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें x की पावर 50 क्या है और इसमें x की पावर 50 क्या है। अलग से इसको निकालना पड़ेगा।
सो इसको अगर हम अलग से निकालते हैं तो आपको इसमें याद रखना होगा कि बायनोमियल एक्सपेंशन में हमें एक फार्मूला गिवन था, तो फार्मूला हम देख लेते क्या था। बायनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला ये था हमारे पास कि a प्लस बी की पावर अगर n है हमारे पास तो इसका समेशन होगा r इज इक्वल टू 0 से n तक n सी आर a की पावर n माइनस r b की पावर r। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे गिवन है हमारे पास ऑलरेडी एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 40। सो इसका अगर हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से यहाँ पे 40 तक आ जाएगा, r इज इक्वल टू 0 से 40 n सी आर एंड a की पावर n माइनस r b की पावर r। सो यहाँ पे n सी आर 40 c यहाँ पे r हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो कि a की पावर n माइनस r, यहाँ पे a मतलब यहाँ पे क्या है आप देखो, a है हमारे पास यहाँ पे पहला वाला टर्म जो है हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब मतलब सॉरी ये पहला टर्म हमें 1 लेना होगा, तो पहला टर्म हमने अगर 1 लिया तो 1 की पावर n माइनस r यहाँ पे आ जाएगा जो कि 1 ही होता है आपको पता है। और b मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब है हमारे पास, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब की पावर यहाँ पे हो जाएगा r, क्योंकि b की पावर r इवन है, सो x की पावर 3r। अब आप देखो कि इसका वैल्यू तो हमें 1 ही आना है और इसका वैल्यू हमें गिवन है x की पावर 3r। सो x की पावर 3r और r 0 से 40 तक जाएगा, मतलब ये होगा हमारे पास x की पावर, आप लिख लो इसको जैसे x की पावर 3r अगर हम लिखते हैं तो r इज इक्वल टू 0 पे ये r इज इक्वल टू 1 पुट कर लो, सो x की पावर 3, r इज इक्वल टू 2, सो x की पावर 6, मतलब ऐसे करके ये कंटिन्यू होगा, ऐसे 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर इसकी पावर 15 आएगा, फिर इसकी पावर 18 आएगा, मतलब ऐसे करके ये कंटिन्यू होगा। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि x की पावर 50। सो अगर ऐसे करके ये 3 के मल्टीपल में ये जाएगा तो x की पावर 50 कब आएगा, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि आप देखो कि ये 3 के मल्टीपल में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 के मल्टीपल में ये पावर यहाँ पे ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो x की पावर 50 अगर हमें लाना है तो ये यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सो x की पावर 50 का कोएफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, इसमें आप देखो कि x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 40, इसका कोएफिशिएंट हमें निकालना होगा x की पावर 50 निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि x यहाँ पे ऑलरेडी अंदर मल्टीप्लाइड है, सो अगर एक x यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाइड ऑलरेडी है, सो यहाँ पे हमें x की पावर 50 निकालना ही नहीं, यहाँ पे हमें निकालना है x की पावर 49, क्योंकि एक x तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बस इतने में हमें देखना है कि x की पावर 49 का कोएफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, क्योंकि बाहर एक x है वो ऑटोमेटिकली बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x की पावर 49 अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 49 भी कोई मल्टीपल नहीं है 3 का। अगर 49 भी 3 का कोई मल्टीपल नहीं है तो इसमें भी ये नहीं आएगा, तो इसका भी कोएफिशिएंट आएगा हमारे पास 0। सो जो आंसर आएगा हमारे पास फाइनली वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज़ 0। सो इसका आंसर हमारे पास ए होगा, ऑप्शन ए, दैट इज़ 0 आंसर। This is a question of BITSAT 2025 PYQ. It's a previous year question of BITSAT and it's a good question and important question because this question covers the fundamental of binomial expansion or binomial theorem. So it's just, if you know the fundamental of the binomial theorem, then you can solve this question very easily. So in this question it's given that if n minus r plus 3 into nc minus r plus 1 plus 3 into nc n minus r plus 2 plus nc n minus r plus 3 is equal to xcr, then the value of x is। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आप देखो पैटर्न नोटिस करो, सिंगल 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड सिंगल, और ये इक्वल टू XCR समथिंग। सो इसको पहले हमें स्प्लिट करना होगा। इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे ये आप देख लो कि आप देखो यहाँ पे n से n माइनस आर है, n सी n माइनस आर लिख लिया हमने, प्लस यहाँ पे n सी n माइनस आर प्लस 1, n सी n माइनस आर प्लस 1 इसको लिख लिया, लिख के इसको अलग कर लिया। अब आप देखो कि इसमें 3 थे ऑलरेडी, 3 मल्टीप्लाई थे इसके पास, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, मतलब सॉरी हाँ यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, तो अभी 2 रह रहा है मेरे पास। सो
सो यहाँ पे मैं +2 मल्टीप्लाई करूँगा और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे NCn-r+1 प्लस यहाँ पे NCn-r+2 NCn-r+2। अभी आप देखो कि 2 हमने इसके लिए ले लिया, ये अभी एक बाकी है मेरे पास। सो इसको मैं लिखूँगा प्लस NCn-r+2 प्लस NCn-r+3। सो ये भी हो गया हमारे पास। सो ये टोटल हमने लिख लिया, एक लाइन में हमने ये इसको लिख लिया, ये हमने 3 पार्ट में लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, अब देखो कि इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो कि NCn-r प्लस NCn-r+1, और इसका एक प्रॉपर्टी भी होता है हमारे पास कि NCr प्लस NCr+1 इक्वल टू N+1 CR+1। मतलब इसको हम लिखेंगे कि N जो है यहाँ पे N+1 कर लेंगे ऊपर, C यहाँ पे N-r+1। ये जो बड़ा वाला होता है नीचे, ये बड़ा वाला हम लिखते हैं N-r+1, यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया, प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से यहाँ पे NCn-r+1 NCn-r+2। सो यहाँ पे N+1C N-r+2 प्लस यहाँ पे आप देखो कि NC यहाँ पे जो भी है, सो इसको फिर से हम लिख लेंगे N+1C N-r+3। सो इसको हमने ऐसे अलग अलग करके लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, आप देखो कि ये 2 बार है हमारे पास, तो इसको भी हम एक एक बार करके तोड़ लेंगे। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे साइज़ कम कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज़ है, यहाँ पे 4 रख लेता हूँ। सो इसके बाद अब देखो कि यहाँ पे क्या करना है। इसके बाद यहाँ पे N+1C N-r+1 प्लस N+1C N-r+2 प्लस N, इसको हमने मतलब 2 करके अलग कर लिया, पहला वाला ये, और अभी हम फिर से ये इसको लिखेंगे जैसे N+1C N-r+2 N+1C N-r+2 प्लस N+1C N-r+3। सो इसको हमने ऐसे लिख लिया कि N+1 पहले ये वाला, फिर इसको हमने 2 पार्ट कर लिया यहाँ पे, और फिर से हमने इसको लिख लिया। सो इसको अगर हम लिखते हैं तो N+1 यहाँ पे N+1, सो ये बन जाएगा हमारे पास N+2 इसमें, और इसमें भी आप देखो कि N+1 ये बन जाएगा हमारे पास N+2। ठीक है, N+2 हमने लिख लिया, फिर आ जाएगा C जो कि नॉर्मली आता ही है। सो C हमने लिख लिया, फिर देखो कि बड़ा कौन सा है इसमें N-r+2, सो इसको लिख लेंगे N-r+2, इसमें N-r+3 N-r+3। सो इसको अगर हम फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा N+2 और यहाँ पे N+2। सो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे N+3 क्योंकि यहाँ पे N+2 हमें इसमें हमेशा +1 करना होता है। सो इस पर अगर हम +1 करते हैं तो ये N+3 बन जाएगा, और C N-r+2 N-r+3, सो N-r+3 इसको हम लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे बड़ा वाला है। सो इसको हमने लिख लिया, और ये इक्वल टू हमें गिवन है XCR। सो इसमें पूछा है कि द वैल्यू ऑफ X इज, यहाँ पे अगर हमें वैल्यू ऑफ X निकलना है, मतलब यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा कि R इक्वल टू N-r+3 एंड X इक्वल टू N+r, X इक्वल टू N+3 N+3 ऑप्शन नंबर ए है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये पूरा फंडामेंटल पे बेस्ड था, बायनोमियल थ्योरम का एकदम फंडामेंटल लॉजिक था ये वाला, कि जब भी हमारे पास ऐसा रहता है कि NCr प्लस NCr+1, इसको हम लिखते हैं N+1CR+1। बस ये हमें रिमेंबर करना होगा, मतलब इसको हमें याद रखना होगा, बस इसको हमें याद रखना होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कवर हो गया। This is a question of BITSAT 2024 and it's an important PYQ of binomial theorem. In this question we are given that the coefficient of x square term in the binomial expansion of 1/3 root x, x की पावर 1/2, it means
1/3 plus x to the power minus 1/4 whole to the power 10 is equal to. We have to find the coefficient of x square term in the binomial expansion of this that is given. So for binomial expansion, remember the simple formula, that is TR plus 1, that is the R plus 1th term of the binomial expansion. It equals to NCR x power n minus r y power r. This is a simple general expression. Like here we can consider this as x and this as y. So considering it, we can write TR plus 1 is equal to NCR. Here n is 10 as it's in the power, so यहाँ पे हमने लिख लिया 10, फिर c, फिर r, फिर x की पावर n माइनस r. x मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/3 x की पावर 1/2. 1/3 x की पावर 1/2. 10CR 1/3 x की पावर 1/2 n माइनस r. n यहाँ पे है हमारे पास 10 माइनस r, और y है हमारे पास x की पावर माइनस 1/4. यहाँ पे y है y की पावर r. सो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन. सो इसको हमें सॉल्व करना होगा कि क्वेश्चन में है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन. सो इसको हमें सॉल्व करना होगा इक्वल टू 10CR वन बाई 3 10 माइनस r x की पावर 1/2 इंटू 10 माइनस r मतलब 5 माइनस r/2. 5 माइनस r/2 माइनस r/4. इसके लिए हमने लिख दिया माइनस r/4. और क्वेश्चन में गिवन है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म मतलब x की पावर 2 होना चाहिए. हमारे पास x की पावर 2 होना चाहिए. इसको हम इक्वेट करेंगे इस एक्सप्रेशन से, दैट इज x की पावर 5 माइनस r/2 माइनस r/4. सो 2 इज इक्वल टू 4 हमने कॉमन ले लिया. 20 माइनस 2r माइनस r इज इक्वल, इससे हम लिख सकते हैं कि 8 इज इक्वल टू 20 माइनस 3r. 3r इज इक्वल टू 20 माइनस 8. 3r इज इक्वल टू 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12. r इज इक्वल टू 4. सो r का वैल्यू यहाँ पे मिल गया हमारे पास कि 4 है हमारे पास. सो यहाँ से हमें निकालना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या होगा हमारे पास. सो अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 10CR है यहाँ पे 4, 1/3 की पावर 10 माइनस r मतलब 10 माइनस 4 मतलब 6, एंड यहाँ पे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर है. सो यहाँ पे r प्लस 1 मतलब T4 प्लस 1 T5 का वैल्यू ये है. 10C4 मतलब 10 9 8 7 डिवाइडेड बाई 4 3 2 इंटू 3 की पावर 6 एक्स स्क्वायर. सो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. इसका वैल्यू होगा स्क्वायर का कोएफिशिएंट. चलो देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या है. सो यहाँ पे पहले 4 2 8 ये कट गया. फिर यहाँ पे है हमारे पास आप इसको ऐसे काट सकते हो कि 3
3 ज़ा 9, 3 यहाँ पे 3 की पावर 5 हो गया। सो ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5। और यहाँ पे ऑप्शन से एक ही मैच हो रहा है कि ऊपर 70 है ये वाला, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे कि 3 की पावर 5 का वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू हमें निकालना होगा। जैसे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 इंटू 3 इज इक्वल टू 243। इसका वैल्यू 243 आएगा। इसका मतलब 70/243 ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। एंड ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई करता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फाइनल ऑप्शन, फाइनल आंसर। हियर वी हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम BITSAT 2023 PYQ. It's a question of binomial theorem and it's a PYQ of BITSAT of 2023 year. And in this question हमें दिया है कि the sum of the coefficients of all odd degree terms in the expansion of x plus root over x cube minus 1 इसका whole power 5 plus x minus root x cube minus 1 का whole power 5 where x is greater than 1. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हम देखो कि a प्लस बी होल पावर 5 और a माइनस बी होल पावर 5 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमें गिवन है। इसको हमें एक्सपेंड करना होगा, इसको भी हमें एक्सपेंड करना होगा। और यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 गिवन है, क्योंकि अगर x लेस देन 1 हो गया तो आप देखो कि मतलब x को ग्रेटर देन 1 ही होना पड़ेगा। नहीं तो अगर x यहाँ पे इक्वल टू 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन x अगर लेस दैन 1 यहाँ पे हो गया तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, इट्स करेक्ट। सो द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स, ऑड डिग्री टर्म्स मतलब जैसे कि x की पावर मतलब कोई टर्म आया फिर उसकी पावर 1 3 5 7 ऐसे करके जो टर्म्स आएगा x के साथ उनका कोएफिशिएंट का सम हमें निकालना होगा ऑड डिग्री के साथ। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो चलो इसको देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना होगा इसको। सो पहले आप एक आइडेंटिटी देख लो कि यहाँ पे देखो a प्लस बी होल पावर 5। इसका अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है, a की पावर 5 प्लस ये 5 सामने आ जाएगा 5 a की पावर 4b प्लस 5 यहाँ पे फिर से डबल हो जाएगा। सो ये बन जाए, सो ये यहाँ पे बन जाएगा 10 a की पावर 3 b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। सो आप देखो कि इस साइड से ये जाएगा a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4b प्लस 10 a की पावर 3 b स्क्वायर ऐसे करके, और पीछे से भी ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। मतलब ये हमारा एक टोटल एक्सप्रेशन बन गया a प्लस बी होल पावर 5 का। सो हमें यहाँ पे जो गिवन है इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। मतलब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो ताकि आसानी हो जाए। सो a की पावर 5 मतलब x की पावर 5 प्लस 5 x की पावर 4 और b मतलब रूट x क्यूब माइनस 1, ये ऐसा होगा। फिर इसके बाद जो ऐसे कम गिवन है वो हम डायरेक्ट लिख देंगे 10x क्यूब रूट x क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर रूट x क्यूब माइनस 1 होल क्यूब प्लस 5x रूट x क्यूब माइनस 1 की पावर 4 प्लस रूट x क्यूब माइनस 1 होल पावर 5। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। और a माइनस बी होल 5 अगर हम लिखते हैं सो इसमें माइनस साइन आ जाएगा, a माइनस बी
होल 5 का जो, और इस ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ऐसा सवाल आपको दिख सकता है बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए। सो और a माइनस बी अगर होल पावर 5 ऐसा कुछ हुआ सो बस सेम ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में जो ऑट मतलब मैं दिखाता हूँ, जैसे ये होगा हमारे पास एक सेकेंड, गलती से मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पे। जैसे ये होगा a की पावर 5 माइनस, क्योंकि अब देखो कि इसके साथ यहाँ पे 1 लिखा है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है, सो जिसके साथ ऑड नंबर होगा इसके साथ माइनस आएगा। पावर में जिसका ऑड नंबर आएगा इसका यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस 5 a की पावर 4b प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab होल पावर 4 माइनस b की पावर 5। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सो आप देखो कि नॉर्मली आप जब इन दोनों को ऐड करते हो, सो जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी होल पावर 5 प्लस a माइनस बी होल पावर 5, इसको जब हम ऐड करते हैं सो अब देखो कि जो यहाँ पे ऑड टर्म वाली टर्म्स में, सॉरी जो यहाँ पे एक सेकेंड, ये इवन टर्म है क्योंकि b की पावर 0 है, सो जो इवन टर्म्स वाली टर्म है वो रह जाएगा, मतलब वो 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म कट जाएंगे। जैसे ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ऐसा बन जाएगा। मतलब अब देखो कि प्रैक्टिकली कौन सा टर्म कटेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे जैसे x की पावर 5 यहाँ पे था, x की पावर 5 रहेगा क्योंकि ये वाला टर्म रहेगा, सो ये वाला टर्म रहेगा। फिर आप देखो कि ये वाला टर्म कट जाएगा, सो ये वाला टर्म कट जाएगा। फिर ये टर्म रहेगा, ये टर्म रहेगा, ये टर्म कटेगा, ये टर्म कटेगा, फिर ये टर्म रहेगा और ये टर्म रहेगा, फिर ये टर्म कटेगा और ये टर्म भी कटेगा। सो इसको जो हमने टिक मार्क दे दिया उसको हम लिख लेंगे x की पावर 5 प्लस 10 x क्यूब और रूट x क्यूब माइनस 1, इसका मतलब x क्यूब माइनस 1 ही होता है क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। x क्यूब माइनस 1 प्लस 5x एक्स क्यूब माइनस 1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हमारा पास फाइनल एक्सप्रेशन ये बन गया। अभी हमें इसको सॉल्व करना होगा ताकि हम कोएफिशिएंट निकाल सकें। सो इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये कुछ ऐसा बनता है, एक्स की पावर 5 प्लस 10 एक्स की पावर 6 माइनस 10 एक्स की पावर 3 प्लस 5 एक्स की पावर सॉरी यहाँ पे इसको भी एक्सपेंड करना होगा। इस चीज़ को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है 5x इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x की पावर 3। सो ये बनेगा प्लस 5x की पावर 7 प्लस 5x माइनस 10x की पावर 4। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ऑड डिग्री मतलब आप देखो ऑड डिग्री क्या है, ये है और ये है, ये सब ऑड डिग्री है। सो 2 टाइम्स 1 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 5, सो ये कट जाएगा। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। सो द फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो फाइनल आंसर आएगा 2। ये सी नंबर होगा हमारे पास फाइनल आंसर, ये 2 फाइनल आंसर बन गया हमारे पास। सो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा था और इस चीज़ को आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी होल पावर 5 जो गिवन था हमारे पास इक्वल टू a की पावर 5 प्लस 5a की पावर 4b। मतलब जैसे a की पावर 5 हमने पहले लिख लिया, फिर 5, फिर a की पावर 4, फिर b,
फिर अगेन प्लस और 5 का जगह 10 हो गया, मतलब ये ए की पावर घट रहा है और बी की पावर बढ़ रहा है। और ये पहले 1 था कोएफिशिएंट, मतलब उसके बाद 5 हुआ, 10 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ और फिर 1 हो गया, ऐसा ये होगा। सो ये पैटर्न याद रख लेना। और ये क्वेश्चन वैसे बाकी ठीक ही था। सो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया सॉल्व। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ BITSAT PYQ of 2022. So it's more of a recent PYQ in 2022. So it's a very interesting question, and in the question we are given that if the sum of coefficients in the expansion x plus y to the power n is 1024, then the value of greatest coefficient in the expansion is, if the sum of coefficient in the expansion of x plus y whole power n is 1024, then the value of greatest coefficient in the expansion is. So the formula of binomial expansion is summation r is equal to 0 to r is equal to n, ncr x to the power n minus r y to the power r. But this formula is not being used in the question because there is a trick to solve it. Like when we talk about the sum of coefficient, then to find sum of coefficient for sum of coefficient for sum of coefficients, put x equal to y equal to 1, because see, when we put x equal to y equal to 1, then we have to put the value of x equal to 1 and value of y equal to 1, and when we put x equal to 1 and y equal to 1, then the expression becomes the sum of the coefficient. Like for example, if I have x square plus y square plus 3 xy plus 3x, then we can see that sum of coefficient, if we ask about sum of coefficient, then it's 3 plus 3 is equal to 6, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, so it becomes 8. Now do one thing, put x equal to y equal to 1, then it becomes 1 plus 1 plus 3 plus 3, which becomes 8. So for solving the 8 and for finding the sum of coefficient of any expansion, just put x equal to y equal to 1. So putting it 1 plus 1 whole to the power n, it becomes the coefficient, sum of coefficient. 1 plus 1 is 2, so 2 to the power n becomes 1024, and 1024 we can write it as 2 to the power 10. So from here we can conclude that n is equal to 10, so the value of n becomes 10. So we have got the value of n. Now we need to find the greatest coefficient in the expansion. Now remember another trick. The trick is that for any given binomial expansion, the value is least, then it increases, it becomes maximum, it again decreases and becomes again least. So if we go from left to right, first it increases, becomes maximum and again decreases, and this whole process follows symmetry. And since here we have got n is equal to 10, so the maximum value will occur at n is equal to 10 by 2, that is 5. And now see one thing, that we have got for maximum n will be equal to 5. Now do it like this, that the actual n is 10. See, the actual n is 10 and the given value of n we got is 5, that is the maximum. So for our case r is equal to 5, because we have to check the maximum value of the coefficient, the greatest coefficient. So for us r will be equal to 5 and n will be equal to 10. Now put it in the given expression, that is ncr 10c5. So we have asked to find the coefficient, so it's the value of coefficient, that is 10c5, that is so see 5 2s are 10,
4 2 the 8, 3 2 the 6, 63 into 4. So answer will be 252. Let's take it. 4 3 is 12, 6 24, 25. So 252 is our final option. That is option number B. Now in this question, which is of BITSAT 2022, and it's again a PYQ, and in this question we are given the question that the number of terms in the expansion of 1 plus 5 root 2x to the power 9 plus 1 minus 5 root 2x to the power 9 is. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम अगर सॉल्व करेंगे, मतलब अगर डिटेल में हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा. सो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग क्वेश्चन इफ़ वी हैव टू सॉल्व इट मैनुअली यूजिंग द लॉन्ग मेथड. बट देयर इज ए शॉर्टकट ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Let's see what's the shortcut trick that we apply in exams like BITSAT or JEE, because in this type of exams we need to solve the questions as fast as we can. Like for this question, see here, it's like a plus b whole to the power n, a plus b whole to the power n plus a minus b whole to the power n. See, for these types of questions, remember one thing. Remember, number of terms in expansion, number of terms in the expansion. See, for these types of question, if you have to find the number of terms in the expansion, then what you have to do, if n given here is odd, then it will directly be n plus 1 by 2, and if n is even, then it will become n by 2 plus 1. So here in this question, what we have to do is, see here, a plus b to the power n, a minus b to the power n. Here n is 9, here n equal to 9. So we will follow this one, that is n plus 1 by 2. So number of terms in the expansion is 9 plus 1 by 2 equal to 10 by 2 equal to 5. So there are 5 terms in the given expansion. And remember this, because if these types of questions come in the exam, then it's just scoring. It will take just probably 5 to 10 seconds. Like you will just see the question, see that there is 9, then 9 plus 1 is 10, 10 divided by 2 is 5. So 5 will be the correct answer, option number A. So we have got our correct option and remembered the shortcut trick. This is a question of 2020 BITSAT PYQ. In this question we are given that the value is a PYQ, and in this question of binomial theorem we are given that the value of 47C4 47C4 plus summation r equal to 1 to 5, 52 minus r C3 is equal to, that is 52 minus 1 is 51C3, 52C3 plus 53C3 plus 54, it's given minus r, so the power will reduce, not increase. So it is like 51C3 plus 50C3 plus 49C3 plus 48C3 plus 47C3. So it's up to the 47C3, because if we put r is equal to 5, then 47, 48, 49, 50, 51, 52. So it's our final expression. And now what we will do, we will see it's 47C4, and here it's given 47C3. So it's NCR plus 1. So for this we can write here, it will become 48C4
C4 plus 48C3 plus 49C3 plus 50C3 plus 51C3. So if we simplify it, then it becomes 49C4 plus 49C3 plus 50C3 plus 51C3. So it again becomes 50C4 plus 50C3 plus 51C3. So after it again becomes 51C4 plus 51C3, and for this we can write 52C4. So option number C will become our correct option, and 52C4 is our correct option. And for this we have used the identity, and we must remember the identity that we have used here. The identity is of binomial theorem, that is for NCR plus NCR plus NCR plus 1, we will get N plus 1 CR plus 1. So we have to remember this identity, like for example 51C4 plus 51C3 plus 51C4, it becomes 52 because plus 1, so 52 C4, the one with the higher value, it becomes like this. So we have got the solution to our this question, and it's the option number C. This is PYQ from BITSAT 2021 of binomial theorem, and in this question here we are given that we have to find the sum of C1 divided by C0 plus 2C2 divided by C1. And when we see like this, the C1 here stands for NC1, and here N is 20 because we can see 20 at the end, that is 20 is the highest number that we can see here with C. So it's like 20 C1. I mean, when we write C1 here, it's like 20 C1. C0 is like 20 C0, like this. And here we can see the general formula that they are used is 20 C here N divided by 20 C N minus 1. You can see that this concept is used here, that is this general form is used here, 20 C N divided by 20 C N minus 1, that is 20 factorial divided by 20 minus N factorial into N factorial divided by 20 factorial divided by here we can see 20 Cn minus 1. So it's 20 minus n minus 1 factorial and n minus 1 factorial. Sorry, there's one small mistake, that is here 20 minus n minus 1 I have written here, but it must be 20 minus n plus 1, because see, if we subtract 20 minus n minus 1, then it becomes 20 minus n, it will become plus 1 and n minus 1. So now it's correct. And if now what we have to do is we have to simplify it by, we can do it like this, 20 factorial divided by, you can see 20 minus n factorial and n into n minus 1 factorial into 20 minus n plus 1, that is 21 minus n, and 20 minus n factorial and n minus 1 factorial divided by 20 factorial. So these gets cancelled, these gets cancelled, these gets cancelled, and it becomes 21 minus n by n, and here n is the number that we are going to enter.
one by one. Like we'll start from n is equal to 1, then n is equal to 2, then n is equal to 3, like that. So first of all enter n is equal to 1. For n is equal to 1, we have 21 minus 1, that is 20. 20 divided by 1, that is 20, plus 2 into n is equal to 2. For n is equal to 2, we have 21 minus 2, that is 19. 19 by 2 into 2, 19 by 2 into 2, that is 19. And similarly it will continue like 18, like 17, like 16, like 15, and it will continue up to n is equal to here given 20. So for 20 it becomes like 20 into 21 minus 20 by 20, it gets cancelled, that is 1. And now it has come to be the sum of all natural number, and remember that the sum of all natural number is n into n plus 1 by 2, that is it's equal to, here the value of n is 20 into 21 by 2, 2 tens are 20, so it becomes 210. So the final answer here it's 210. So here we have another question from binomial theorem, and it's a PYQ of the year 2020. In this question we are asked the coefficient of x to the power 8 in the polynomial x minus 1, x minus 2 up to x minus 10. Like if we have a polynomial like this, that is x minus 1, x minus 2 multiply x minus 3 multiply x minus 4, like this, if we have up to x minus 10, then we have to find what is the coefficient of x to the power 8 in the given polynomial. Now so you have to remember one thing, that if we have to get x to the power minus 8, then we have to take 8 terms like this, like x minus 1, x minus 2, we have to take 8 times. Like when we multiply x 8 times, then it becomes x to the power 8. So x को जब हम 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है x to the power 8. सो इसको हमें ऐसे लिखना होगा कि आप देखो यहाँ पे टोटल 10 फैक्टर है, यहाँ पे 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फैक्टर है. इसमें से हमें 8 फैक्टर चाहिए होगा, मतलब 2 फैक्टर हमें अलग करना होगा. टू गेट एक्स टू द पावर 8 वी मस्ट चूज x फ्रॉम 8 फैक्टर्स. हमें 8 फैक्टर लेना होगा और उसमें से हमें x लेना होगा. एंड चूज कॉन्स्टेंट टर्म्स फ्रॉम द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स. आप देखो कि जो हमें 10 फैक्टर दिया है, इसमें से 8 फैक्टर लेना होगा और बाकी जो 2 फैक्टर होगा उन दोनों फैक्टर को आप एक काम कर लो, आप माइनस आई और माइनस जे मान लो. ये प्रोसेस होता है हमारा ये करने का. माइनस आई मान लो और माइनस जे मान लो. ऐसे हमने मान लिया तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, माइनस आई और माइनस जे का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम बोलेंगे आई जे. ये प्रोडक्ट बनेगा इनका आई जे. और जब हम करेंगे समेशन ऑफ आई जे, आप देखो कि समेशन कहाँ से कहाँ तक होगा. समेशन होगा 1 से लेकर के 10 तक. 1 से लेकर 10 तक आई जे का समेशन होगा और ये हमें निकालना होगा क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 हमें पूछा है. अभी आप देखो कि आप एक काम कर सकते हो कि मतलब सभी को अलग अलग से ऐड कर लो, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए सही नहीं होगा. तो हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा हम कर सकते हैं इसके अलावा कि समेशन आई जे इक्वल टू, ये एक आइडेंटिटी होता है हमारे पास. ये आइडेंटिटी है कि समेशन आई जे अगर हम लिखते हैं तो ये इक्वल टू हाफ समेशन आई का स्क्वायर माइनस समेशन आई स्क्वायर. एक प्रॉपर्टी होता है हमारे पास और इसको आपको याद रखना होगा. इस प्रॉपर्टी से ये होगा. अभी ये हमें मिल गया और अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे. पहले हम ऐसा करेंगे कि आप देखो यहाँ पे समेशन आई स्क्वायर माइनस समेशन आई स्क्वायर, ये जो गिवन है ये हमें कैलकुलेट करना होगा. जैसे पहले आप ये देख लो, इसका अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो आप देखो इसमें हमें लेना होगा
i इज इक्वल टू 1 से समेशन पहले आई करते हैं, मतलब हमें पहले समेशन आई निकालना होगा फिर इसका स्क्वायर। तो जो समेशन आई का वैल्यू है आई इज इक्वल टू 1 से 10 तक, ये होगा हमारे पास 10 इंटू 11/2 जो कि होता है हमारे पास 55। और जो इसका स्क्वायर का समेशन होगा, समेशन आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से 10 तक, ये होगा हमारे पास 10 इंटू 11 इंटू 21/6 इज इक्वल टू 385। अभी देखते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो इसको हम देखेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि अब देखो कि समेशन अगर हम आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू 10 यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, और ये होता है हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर। क्योंकि सम ऑफ 10 मतलब n यहाँ पे 10 होगा ऑब्वियसली, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास n इंटू n + 1/2। सो यहाँ पे 10 इंटू 10 + 1 दैट इज 10 इंटू 11/2। सो ये 55 आ गया हमारे पास। और अगर आई स्क्वायर का समेशन हम करेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है कि मतलब 1² + 2² + 3² + 4², ऐसे अगर हमें करना है, जैसे कि सम ऑफ, ये फार्मूला आप याद रखो, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। जैसे इसमें हमने n लिया था 10 + 1 11, 2 इंटू 10 दैट इज़ 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 + 1 21। इसको हमने डिवाइड किया 6 से, सो ये आ गया हमारे पास 385। अभी हमें इसको इक्वेशन में पुट करना होगा। इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पे समेशन आई जे का वैल्यू जो आता है हमारे पास वो आता है 1/2 समेशन आई, यहाँ पे क्या है 55 स्क्वायर माइनस समेशन आई का स्क्वायर मतलब 385। सो 55 स्क्वायर माइनस 385, इसको हमें सॉल्व करना होगा यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 55 का स्क्वायर होता है 3025 माइनस 385 अगर हम करते हैं तो ये, और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 1320। सो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे है 1320, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। सो टू गेट x⁴ वी हैव टू चूज x फ्रॉम 8 फैक्टर्स। क्योंकि हमें 8 फैक्टर तो हमें गिवन है, क्योंकि मतलब हमें 8 फैक्टर ही चूज़ करना होगा, और हम इसमें से 8 फैक्टर चूज़ कैसे करेंगे। और क्वेश्चन में पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁴, इसका कोएफिशिएंट पूछा है, तो इसमें से हमें 8 फैक्टर मतलब 8 फैक्टर लेना होगा, और जो 2 फैक्टर बचे होंगे उसमें से हमें बस कांस्टेंट टर्म लेना होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखो कि 8 अगर हम x लेते हैं तो उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा वही तो उसका कोएफिशिएंट बनेगा ना, क्योंकि जो x है इसके साथ में जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उसको हमें लेना होगा। क्योंकि x को तो हमने पहले x = 1 से x = 8 तक, या फिर मतलब जो भी 8x था हमारे पास वहाँ से हमने ले लिया, और जो यहाँ पे फैक्टर बच गया मतलब जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बच गया इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट टर्म का अगर प्रोडक्ट, ऑब्वियसली प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो वो प्रोडक्ट होगा हमारे पास आई जे। लेकिन आई जे अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक लिखना होगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे गिवन है। सो हमने फार्मूला लगा दिया यहाँ पे कि समेशन आई जे इज इक्वल टू हब समेशन आई का होल स्क्वायर माइनस समेशन आई स्क्वायर, और इसके बाद हमने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख दिया कि n × n + 1/2, और जो समेशन आई का स्क्वायर है मतलब ये आपको याद रखना होगा, इसको रिमेंबर कर लीजिए, इसको याद रख लीजिए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ऐसे करके हमने यहाँ पे 55 और 385 निकाल लिया, और 55 का स्क्वायर कर दिया माइनस 385 हमने कर दिया, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1320 ऑप्शन
ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारे पास हो गया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास एक बिटसेट 2023 का PYQ है। बिटसेट 2023 में क्वेश्चन आया था बायनोमियल थ्योरम से। समेशन i कॉमा j इज इक्वल टू 0 गिवन है और i इज नॉट इक्वल टू j गिवन है। समेशन यहाँ से n तक है यहाँ पे और क्वेश्चन में गिवन है NCi डॉट NCj इज इक्वल टू, मतलब समेशन करना है हमें NCi और NCj का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको पहले ऐसे कर सकते हैं कि i कॉमा j इज इक्वल टू 0 से n तक जितने भी सम है उसको हम ऐड कर देंगे। तो पहले आप देखो, पहले आप स्टेप वन इसको स्टार्ट कैसे करें कि आप देखो जो ये समेशन गिवन है यहाँ पे कम करो सम, ऐसे लिख लो इसको। समेशन i इज इक्वल टू 0 से n तक और यहाँ पे समेशन j इज इक्वल टू 0 से n तक NCi इंटू NCj, ये ऑलरेडी गिवन था हमारे पास। अभी आप देखो कि ये जो सम है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट सम है। सो इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 0 से n तक पहले NCi का हमें समेशन करना होगा और इसको क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट टर्म है और ये दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा, सो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा j वाला। तो ये हमने i वाला लिख लिया और j वाले के लिए j इज इक्वल टू 0, NCi था पहले तो ये NCj ये हो गया। अभी हमें इसको लिखना होगा। आप देखो कि एक आइडेंटिटी है हमारे पास, एक आइडेंटिटी आप याद रखना। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी, इसको आपको याद रखना होगा कि समेशन r इज इक्वल टू 0 से अगर n तक हम कोई समेशन करते हैं NCr का तो ये होता है हमारे पास 2 की पावर n, ये हमें याद रखना होगा। सो आप देखो कि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम समेशन ही कर रहे हैं NCi का, समेशन n तक यहाँ पे कर रहे हैं। सो इसमें भी 2 की पावर n होगा और ये भी 2 की पावर n होगा, इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस n हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 2n हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये जो हमने किया ना यहाँ पे, आप देखो कि ये i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 0 से हमने n तक का किया है समेशन, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है कि i और j इक्वल नहीं हो सकता और हमने ये जो निकाला इसमें i और j इक्वल का केस भी आ गया था। अब आप देखो कि i इक्वल टू j कर दो आप और एक काम करो उसको उससे सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब i इक्वल टू j का आप देख लो कि ये कैसे निकालना है। व्हेन i इक्वल टू j समेशन i इक्वल टू 0 से n तक NCi इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप देखो कि i इक्वल टू 0 मतलब j भी इक्वल टू 0 होगा क्योंकि i इक्वल टू j है यहाँ पे, और समेशन इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि i और j दोनों हमने बराबर ले लिया, i इक्वल टू j ले लिया, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब एक और आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद रखना होगा कि अब अगर हम ऐसे लिखते हैं कि समेशन r इज इक्वल टू 0 से n तक अगर हम समेशन लेते हैं NCr और इसका अगर स्क्वायर होता है यहाँ पे हमारे पास, सो ये ऐसा बन जाता है कि 2NCn, ये भी आपको याद रखना होगा। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि NCr इसका होल स्क्वायर जो होगा ये 2n हो जाएगा, 2NCn 2NCn। सो ये था हमारे पास टोटल ओएस और ये था जब i इज इक्वल टू j होगा और क्वेश्चन में गिवन है कि i इज नॉट इक्वल टू j, सो इसको हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो जब भी हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 2NCn, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
सो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और बीट सेट 2023 का ये क्वेश्चन, अगर बस हमें ये 2 फॉर्मूले याद रहते हैं तो हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन।